साथ में टेलीविजन के तरफ से हमारे सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब है श्री बजरंग प्रसाद शाह जी, नवीन शाह जी, तहिना विश्वनाथ शाह जी सर, टेलीविजन के हम सब कर्मचारी सबसे हो उपस्थित हैं। आदरणीय एसपी साहब प्रकाश राणा भाट जी, गुड़ा नंबर 5 के अध्यक्ष मनोज शाह जी, सुरेश कोयराला जी, विभिन्न सांस्कृतिक पक्ष की बात करी, सामाजिक पक्ष की बात करी, सांस्कृतिक पक्ष की बात करी, धार्मिक दृष्टिकोण से जनकपुर धाम की विशेष बहुत है। तो जते के उत्सव है, चार है, जते जे अपने के महोत्सव है, मेला है, ये सब के पूरा हम सब अपन टेलीविजन के माध्यम से निर्वाचन के स्थल से उस से पूरा रिपोर्ट और सारा रिपोर्ट की हम सब अपडेट करके प्रसारण करिए। तो इस प्रकार से गांव के व्यक्ति सब चीज जगह जानकारी नहीं रहे कि जनकपुर में परिणाम की भरल है, वोट बदल के कोई के तब हम सब दृश्य देखे लिए, लेकिन मतदान के शो जैसे बढ़िया से अपडेट करके जे फलाना कैंडिडेट के जैसे इतने बदल, फलाना कैंडिडेट के इतने बदले और अंत में रिजल्ट प्रकाशन मिले। तो वही में काफी मेहनत हमारा सबके जैसे करे पड़े। स्थानीय चुनाव में प्रतिनिधि सभा के चुनाव में वो में जैसे हमारे सबके जैसे अपन टेलीविजन की भूमिका के बाद जैसे प्रदेश सभा के हम और स्मरण करना चाहे कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जनकपुर अले, हम सब पूरा जैसे कवरेज कर ले, हम सब लाइव कर ले। के बाद प्रधानमंत्री भारत के मोदी अले तो सब चीज से 1 लाख व्यक्ति करीब 12 बीघा मैदान में जो चली उनका स्वागत के लिए, तो सब पूरा कवरेज हम सब रखी। एयरपोर्ट में अले कवरेज जानकी मंदिर पे दर्शन रखी पूरा कवरेज कर। तो मोदी जी के बाद उत्तर प्रदेश की जैसे एक मुख्यमंत्री जी अले तो ऐसे की लेकिन मार्केटिंग करे के एक अवसर प्राप्त अपन टेलीविजन के जैसे बहुत जैसे कोई समय में और ज्यादा बढ़ थी। एहन से कठिन काम सब हमरा बात की याद से कि राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे के लिए जिसमें 3000 पार्टिसिपेंट्स 3000 प्रतिनिधि आए पूरा देश भर से पूरा जैसे लाइव करके अपन टेलीविजन नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे जैसे के। तो इस प्रकार से बीबीसी हमरा सबके जैसे प्रायोजित करके 2टा कार्यक्रम बीबीसी के प्रायोजित करके और ओकरे मापदंड में हमरा सबके जैसे दिखावे पड़े। ओकर सबके अपन स्टैंडर्ड बीबीसी के वो किसी के मापदंड के आधार पे हम सब कार्यक्रम गांव में जाते, गांव में कखनो स्कूल से कखनो कोनो गांव में जैसे गाछ से अपने के गाछ के नीचा बैस गए और जैसे मेयर कखनो मेयर रहे कखनो डिप्टी मेयर रहे और जते जैसे गांव के संबंधित व्यक्ति सब जे मुद्दा है जे विषय है वही विषय में जैसे हम सब जैसे 2 बड़ी 1 वर्ष हम सब कर ली उनका बढ़िया लगली, बीबीसी की बहुत बढ़िया लगली, फिर 2 साल हमारा सबके अवसर और प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से 2 वर्ष तक जैसे हम सब बीबीसी के जैसे प्रायोजित जैसे कार्यक्रम सब कर ली। तो एक किस्म से यात्रा है और ये का वार्षिक अवसर से एनिवर्सरी है और हमारे सबके जैसे आग्रह पर बहुत छोट समय में अपने सब समय दिलिए अपने सबके हृदय से हम स्वागत करना चाहे। विशेष रूप से नव आगंतुक सीडीओ साहब अपन जिला में एसपी साहब 2 दिन पहले 2 दिन पहले भेंटघाट भेल। उनका विशेष रूप से जैसे व्यक्ति के अतिथि के रूप में अपन टेलीविजन के तरफ से जैसे हम सम्मान करना चाहे, स्वागत करना चाहे। और आज के दिन महत्वपूर्ण है। माघ 1 अप्रैल की मकर संक्रांति के दिन में जैसे आज के दिन से आज से लंबा बदलते धार्मिक दृष्टिकोण से जो धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है जे सूर्य दक्षिण से उत्तर से उत्तरायण तो आज से दिन लंबा बदलते और लोग जैसे आज पूजा पाठ करे और विशेष रूप से काठमांडू में लोग जैसे घी चाकू जैसे नेपाली संस्कृति के हिसाब से जैसे खाए थे और एकदम तिल के लड्डू जैसे लोग जैसे आई के दिन में जैसे खाए थे। तो आज मकर संक्रांति के दिन में अपने सबके जैसे बहुत बहुत शुभकामना दिला चाहे कि आई के दिन शुभ अपने सब पुण्य कमाई और अपन टेलीविजन के एनिवर्सरी में हमार सबके अनुरूप अपने जते व्यक्ति जते अतिथिगण अपने सबके हृदय से हम स्वागत करना चाहे
और अपन वाणी के हम एकदम विराम देना चाहिए। धन्यवाद। जे साथी सब एखने एला वो सब यथा स्थान आसन ग्रहण करे। बजरंग नरसाजी टिभी का संस्थापक, विभिन्न पेशा व्यवसायमा लाग्नुभएका प्रबुद्ध मिथिला नगरवासी प्रबुद्ध वर्ग र मेरा आदरणीय महानुभावहरू, यस अपन टिभीमा इन्भल्भ हुनुभएका र अन्य मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकारजीहरू र अन्य गण्यमान्य महानुभावहरू, मेरा मित्र एसपी साहेब लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम म नेपालकै सूचनाहरू मैथिली भाषाको माध्यमबाट यो मिथिला क्षेत्रमा जुन प्रसार गरिरहेको छ र अन्यत्रका देशैभरिका र यो मार्फत विदेशमा समेत चाहिँ प्रसारण भइरहेको कुरा जानकारी भयो। यसले मूलतः मैथिली भाषा संस्कृतिको प्रवर्धनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। मलाई लाग्छ यो मिथिला भाषाको पहिलो नै टेलिभिजन हुनसक्छ, मलाई त्यति जानकारी भएन। र यहाँलाई थाहा छ यो सञ्चार माध्यम भनेको अहिलेको युग सूचनाको युग हो। यो टेलिभिजनले पक्कै पनि सूचना खास गरी सूचना मात्रै प्रवाह गरेको छैन, यसले यहाँको मिथिला संस्कृतिको पनि संरक्षण गरेको छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामी प्रशासनमा छौँ, हामीले मूलतः शान्ति सुरक्षा। अब यहाँ छोटी शुभकामना देवा के लिए धमसा जिला के एसपी प्रकाश राणावत जी के हम आग्रह करबे जे जुन बहुआयामिक जुन विविधता छाएको एउटा यो नगरी भएको कुरामा कुनै शङ्कै छैन। तर सञ्चार जुन विविधता भएको यो जुन बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक नगरीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान अथवा परिचय दिनको लागि, यसको प्रचार गर्नको लागि सञ्चार जगतको साह्रै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरामा कुनै शङ्का नै छैन। यसमा जनकपुरमा मोफसलभन्दा बाहिर रहेर टिपिकल मैथिली भाषामा यो टेलिभिजन सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन हाम्रो जनकपुर तथा नेपालकै पहिचानका बारेमा चाहिँ यसको छुट्टै आइडेन्टिटीको बारेमा चाहिँ जुन यसले प्रचार प्रसार गर्नको लागि जुन योगदान दिइरहेको छ, एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट योगदान रहेको कुरामा कुनै दुविधा नै छैन। जनकपुर धाम महानगरपालिका पूर्व मेयर आदरणीय प्रसाद शाहज्यू, जिल्ला अधिकारीज्यू र प्रहरी उपरीक्षकज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, पार्टी सङ्घीय अध्यक्षजी लगायत कई ठाउँमा उपस्थित सज्जनवृन्द एवं पत्रकार महानुभाव, आज के दिन अपन टेलीविजन के 6वां वार्षिक उत्सव के दिन में उपस्थित भेल संपूर्ण हार्दिक स्वागत करें। आज के दिन एक राष्ट्र में मुलुक के काया पलट हुए से शुभकामना देना चाहिए। हम अपन टेलीविजन के सेटेलाइट के माध्यम से 100 मिलियन व्यूअर्स बने की शुभकामना देना चाहिए। हम अपन टेलीविजन के थर्ड आइज ऑफ द वर्ल्ड बने से शुभकामना देना चाहिए। हम जनकपुर के विकास के लिए, मिथिला के विकास के लिए, मधेसी जनता के अधिकार के लिए, जनजाति के अधिकार के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक संपूर्ण देश में रहने संपूर्ण व्यक्ति के अधिकार के लिए अपन टेलीविजन में एक अग्रणीय भूमिका हुए से शुभकामना देना चाहिए। मूलभूत रूप से
अपन टेलीविजन जनकपुर में भेला के कारण से जनकपुर के विकास, जनकपुर के समस्या, जनकपुर के अपराध और जनकपुर में भेल समसामयिक विषय पर विशेष कर अपन टेलीविजन अपना नीक प्रस्तुत करे से शुभकामना देना चाहे। शुभकामना दे टेलीविजन के उत्तर प्रगति के कामना और टेलीविजन के नाम सुनते वास्तव में अपनों और अपन भने को आफ्नो के संपूर्ण नेपाली नागरिक हो सके संभवतः विश्व के नागरिक एक पहचान के रूप में स्थापित हुए से शुभकामना दे संपूर्ण उपस्थित सज्जन प्रेम के स्वागत करी धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल, जय मधेश। कार्यक्रम संचालक महोदय, छठों वार्षिक अपन टेलीविजन के कार्यक्रम के अध्यक्षता के निहार अपन टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक तथा जनकपुर धाम महानगर पालिका के पूर्व मेयर तथा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री बजरंग प्रसाद शाह जी, धनसा जिला के प्रमुख जिलाधिकारी जी, धनसा जिला के प्रहरी प्रमुख जी, उपस्थित जनकपुर धाम महानगरपालिका के वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर, बहुत किस्म के उनमें खर्च जो है विज्ञापन के मार्फत से हम सब उद्योगी व्यापारी सबके आग्रह कर कोनो भी नया उत्पादन अथवा जो उत्पादन के बारे में शहर में आम उपभोक्ता के जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से टेलीविजन के मार्फत जानकारी हुई है, लेकिन एड के रूप में विज्ञापन के रूप में हम सब उनका सब बोले और विज्ञापन के मार्फत से जो उनका सब किछ रकम अभी वैसे टेलीविजन संचालन कर उनका सबके सहज हो कई के लायक है कि हम हर एक सेक्टर के उद्योगी व्यापारी के जितने भी टेलीविजन अपन टेलीविजन पिक्चर क्वालिटी प्रिंट कर सकते बहुत नीक है। इनका देश में हमारे हरेक देश में काठमांडू में रही तो बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी अपन टेलीविजन के वो क्वालिटी मेंटेन करके चले, चाहे टेलीविजन की लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए वो नहीं देख के क्वालिटी से कहीं समझौता निकल के से हमरा बुझल है के पहचान संगे संगे मधेश के पहचान सेहो स्थापित कर रहा है। ताहि दुआरे अपन टेलीविजन के हम उत्तर प्रगति के कामना करता हूँ। हमरा एक बड़ा प्रसन्नता भेल जे सीडीओ साहब के बात से सुशासन नियम 2064 से जुड़ा सब गोटा संबोधन के रहल थे। आप परम आदरणीय अपन टेलीविजन के अध्यक्ष महोदय, हमरा सबक धनसा जिला प्रमुख जिला अधिकारी बंधु वास्तोला जी, जिला शहरी कार्यालय के प्रमुख जी, हमर समकक्षी मित्र वार्ड अध्यक्ष मनोज शाह जी, 24 नंबर से सत्यनारायण शाह जी, बीपी के धनसा के अध्यक्ष भाई सुरेश कोइराला जी, टाइम्स टीवी के संचालक आदरणीय विष्णु कुमार जी, हमरा सबक गुरु के रूप में प्रोफेसर प्राध्यापक हरे कृष्ण शाह जी, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जी लगाए उपस्थित संपूर्ण में हम परमेश्वर शाह के तरफ से अपने सबके हार्दिक नमस्कार करला चाहे छी। ई अपन टेलीविजन आई 5 वर्ष समाप्त करके 6ठम वर्ष में प्रवेश कल किया। वही प्रवेश के एनिवर्सरी कार्यक्रम के सफलता के पूर्ण शुभकामना देवला चाहे छी। ओना बहुत बात सब आ चुकल है, एक दूटा बात हम की जोड़ला चाहब जे वास्तव में अपन टेलीविजन के जे 5 वर्ष बीतलिया, 6ठम वर्ष में जे प्रवेश भेलिया, एहि प्रवेश में अपने के जते गोटा के सहयोग से उनका हार्दिक आभार आ धन्यवाद से देवला चाहे छे। टेलीविजन अखन के दुनिया में जब तक हमरा बुझा रहा है जैमे 25 या 50 परिवार जुड़ल होते, खास करके टेलीविजन अपने के संचालक नहीं चलवे छे, वो के पत्रकार चलवे छे।
ओहिया के अपने के जे मैनेजिंग डायरेक्टर हो जी से चलबै छै, ओहिया के जे अपने के जे बाजार से विज्ञापन लबै छै से चलबै छै। तो वहू चीज पर हमरा सबके विशेष खास कऽ के ध्यान देबऽ पड़तै कि ई टेलीविजन केना चलतै, केना आगाड़ी बढ़तै। तऽ जब तक अपने के विज्ञापन नहीं अतै तब तक ओकर हमरा बुझा रहा है जे अखन के अवस्था में जे कते टेलीविजन अपने के धराशायी भऽ जेतै। कारण छै जे मान लिअ जे पत्रकार के अहाँ खटबै आ ओकरा पेमेंट नहीं करबै तऽ आबऽ वाला दिन में तो 2 महीना नहीं टिक सकै छै ना। तऽ अहू पर अपने सबके बेसी से बेसी ध्यान देवऽ पड़तै। आ अखिनता के अवस्था में जे हमरा बुझा रहा है जे अपन टेलीविजन के जे ई कार्यक्रम हम सब देखने रहिए जे पहिल वर्ष के कार्यक्रम अपने के जे भेल रहे होटल अन्नपूर्णा में बहुत भव्यता देल गेल रहे। लेकिन भऽ सकै छै कोरोना काल के अवस्था में ई टेलीविजन अखिनता हम सब सीमित रूप एकटा रेस्टोरेंट में मनाबि रहल छी, ओहो एकटा कारण भऽ सकै छै। लेकिन हमरा सबके बेसी से बेसी विज्ञापन पर ध्यान दे और एहिमे जते गोरा जुड़ल छी सबके उतने अपने के योगदान है से हम देख रहल छी। आबऽ वाला दिन में ई टेलीविजन अपने के और ऐसे बढ़िया होय और ऐसे बढ़िया कार्यक्रम मनावे से आशा और विश्वास के साथ आई जे एनिवर्सरी कार्यक्रम रखलखिन हमरो बाजऽ के जे दूसर मौका देलखिन आयोजक परिवार प्रति हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करैत हम अपना सबके लिए विश्राम देवला चाहे जी। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। वार्डाध्यक्ष 9 नंबर का परमेश्वर जी, 5 का मेरा आदरणीय मनोज जी, लगा के उपस्थित संपूर्ण मैं जनकपुर जस्टिस को पूर्वाध्यक्ष एवं नेपाल जस्टिस को प्रमुख सलाहकार मनीष रमन शाह के तर्फबाट न्यानो मीडिया में अभिवादन। अब वास्तव में यो नाम नहीं बड़ो अनौठो छ। मैं यहाँ आइरहँदा यसो यो नामलाई म नाम अझै सोचिरहेको थियो। नाम त वास्तवमा जनकपुरमा सबैले सुनेको बुझेको जनकपुर मात्र होइन नेपालभरि, तर पनि यो अपन सब वास्तवमा कहीं न कहीं मलाई लाग्छ यो अपन टेलिभिजन 5 वर्ष वित्त वर्ष 6 वर्ष में यहाँ उपस्थित संपूर्ण पत्रकार सबके है और कठिन है अपन लक्ष्य लग आगाड़ी बढ़ते। आज का अपन टीवी के अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष तथा जनकपुर नाम महानगर पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जी, CDO साहब, SP साहब, वार्ड नंबर 9 के वार्ड परमेश्वर शाह जी, सेना सत्यनारायण शाह जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष मित्र ललित शाह जी, पूर्व अध्यक्ष मनीष रमन शाह जी, सेना व्यापार संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी जी, लगायत उपस्थित संपूर्ण संचारकर्मी मीडिया साथी भाई और गणमान्य व्यक्ति सब हम सबसे पहले अपना से नमन करना चाहे थी। और आए ये 5म वर्ष पार करके 6म वर्ष में प्रवेश के अपन टीवी बड़ा वास्तव में स्टार्टिंग जनकपुर में सबसे पहले टीवी के रूप में संचालन भेल हमारे ध्यान है। और जे बात मनीष भाई को हमरो मन में कहीं न कहीं बात नाम जे व्यक्ति रखले होता अपनत्व को भावना आबै छै में है अपन कहते वो कोई व्यक्ति हो जब भी अपन सब जहाँ जुड़े है तो कहीं न कहीं जे हृदय जना हृदय से हृदय जुड़ी है उ लगे है। और कहना है एगो अपना से मैत्री में भूखे भजन होतन गोपाला ले लो अपना कंट्री वाला, तो स्वाभाविक है बिना पारिश्रमिक से केकरो दिनचर्या नहीं चली है। साथी भाई सब लागल है, मीडिया कर्मी सब पत्रकारिता के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो लगानी कटत लगानी तो लगा दी, लेकिन उनका संचालन केना बढ़िया हेतै वो हमरा सबके जोर दे पड़तै। व्यवस्थापन पक्ष यदि बढ़िया नहीं हेतै तो स्वाभाविक है कोई भी चीज आगानी बढ़ी चीज है। और जहाँ तक हम दुख पाबी चीज है ये अपन टीवी के बारे में लागे हमरा
इनकर जो अध्यक्ष रंजीत सर जो वार्ड नंबर 5 के छै जे बात सबसे होइत रही जे बहुत नफा नहीं भर रहा है, बैलेंस मिला के चल रही फिर भी, लेकिन क्वालिटी पर मेंटेन कर ले और इन टीवी व पत्रकारिता सब जो है आमदनी के आर्जन रहे अपने के विज्ञापन पर वास्तव में जो व्यापार संगठन जो व्यवसाय कर रहा है नया प्रोडक्शन और या एहन शुभकामना सब अपना अपना स्तर से देता जो है, तो पक्के मीडिया साथी भाई सबके भी जो है ऊर्जा बढ़ते सब हमारे अपन सोच सब और पुनः ये टीवी के उत्तरोत्तर प्रगति के शुभकामना दे अपन मंतव्य समाप्त करै छी। धन्यवाद। वो अपना लेल रिजर्व करै छी जते गोटे एतय आयल छी हमरा पत्रकार महासंघको सचिवको नाताले मलाई सम्बोधन गर्नुभयो। म दुईटा प्रतिनिधिको रूपमा बोल्छु। पहिला त म यो अपन भनेछ नि पुरा अ आधा प पुरा प र न म आफूलाई यो पुरा नभए पनि आधा प अपनको आधा प म आफूलाई ठान्दछु अहिले पनि। सम्बोधन गर्न चाहिन म। हाम्रो सिडिओ साहब र एसपी साहब नयाँ हुनुहुन्छ धनुषाको लागि, उहाँहरूलाई स्वागत छ जनकपुरमा। अस्ति एसपी साहबले बोलाउनु पनि भएको थियो परिचयको लागि, त्यहाँ पुग्न सकिएन। धनुषा पत्रकार महासंघको सचिवको नाताले भन्नुपर्दा पत्रकारको छाता संगठन पत्रकार महासंघको सचिव भएको नाताले र एउटा 15 सालको यो जनकपुर धाममा रहेर पत्रकारिता गरेको अनुभवको हिसाबले पनि म के बुझ्छु भने यहाँको सञ्चार संस्थाहरू जुन एउटा चुनौती छ र सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ, टेक्निकल जुन कमी कमजोरीहरू छ त्यो जबसम्म सुध्रिँदैन तबसम्म यहाँको सञ्चार माध्यमहरू टेलिभिजन रेडियो र पत्र पत्रिका अखबारहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। मेरो विचारमा त्यो चुनौती के हो भने व्यावसायिक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। हाम्रो आफ्नो मिडिया प्राइभेट लिमिटेड जो कि अपन टेलिभिजनको सञ्चालक हो, अध्यक्षजीले आदरणीय जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ बजरंग सरले भन्नुभयो कि हामी एउटा व्यावसायिक भन्दा पनि सामाजिक टेलिभिजनको हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो भन्नलाई मात्रै हो। जबसम्म हामी व्यावसायिक रूपमा काम गर्दैनौँ, व्यावसायिक रूपमा चुस्त दुरुस्त हुँदैनौँ, तबसम्म हामी संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व हामीले वहन गर्नुपर्छ, त्यसलाई अँगाल्नुपर्छ। तर मुटु भनेको त्यो सामाजिक काम गर्छु भन्ने मस्तिष्कमा हुनुपर्छ, मुटु भनेको व्यावसायिक हुनुपर्छ, नभए हामी चल्न सक्दैनौँ, हामी हिँड्न सक्दैनौँ। त्यस कुरालाई हृदय मनन गर्नुपर्छ। जबसम्म टाइमली कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भेट्दैन तबसम्म यहाँको सञ्चार माध्यमहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। सबै सञ्चार माध्यमहरूको म हेरिरहेको छु, कोही पनि सुखी सम्पन्न छैन, एक आध बाहेक सबै समस्याबाट ग्रसित, सबै चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको अवस्था छ। तथापि जुन 6 सालको अब 6औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ मेरो प्यारो अपन, यो चाहिँ एकदमै सुखद हो र कतिले त यस्ता वार्षिक उत्सव पनि गर्न सकेको छैन आर्थिक अभावको कारणले। यसरी 50-100 जनालाई बोलाएर चिया खुवाउने, छलफल गर्ने वा भनौँ शुभकामना आदान प्रदान ग्रहण गर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन। त्यो पनि आफैमा एउटा विडम्बना छ। तर पनि अपन टेलिभिजनले जुन एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणका साथ अगाडि बढिरहेको छ म सराहना गर्दछु र अपन जनकपुर धामवासी सहित प्रदेश 2 केन्द्रित भएर मिथिला भाषी जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण भ्युअर्सहरू, ती सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि काम गर्ने संस्था हो मैले बुझेअनुसार। र यो अपन टेलिभिजन ती सम्पूर्ण भ्युअर्सहरू दर्शकहरूको अपन बनिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पूर्व यो अपन टेलिभिजनको परिवारको पूर्व सदस्यको नाताले म कहिले पनि यो अपन टिभीको अहित सोच्न सक्दिनँ। म यति भन्छु, विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुन्छ होला बजारमा, त्यसमा नपर्नु होला। सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू कहाँ गलत खबरहरू पनि जान सक्छ, तर मलाई थाहा छ अपन टिभीले मलाई के दिएको छ। त्यसैले म अपन टिभीबाट धेरै कुरा सिकेको छु र
त्यो सिकाइ अब आफ्नै एउटा मिडिया सञ्चालन गरेर अहिले म निर्वाह गरिरहेको छु र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छु, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। त्यसैले पुनः म अपन टेलिभिजन सबैको अपन होस् भन्ने शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै आफ्नो दुई शब्द यहीँनिर अन्त गर्दछु। धन्यवाद। छठम एनिवर्सरी से आए अई कार्यक्रम में के सभापति कही संचालक समिति के अध्यक्ष तैना धनुषा जिला के प्रमुख जिलाधिकारी जी, धनुषा के प्रहरी प्रमुख जी तैना और अतिथिगण तथा पत्रकार तथा कर्मचारी गण। सबसे पहले अपन टेलीविजन 5 वर्ष पूरा कर आइ 6ठम वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एहिके लेल उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करै छी। टेलीविजन स्वयं के सदस्य छी हम टेलीविजन परिवार के, आ टेलीविजन के और प्रगति हुए से कामना करना चाहे छी। कहै छै नामे काफी छ, अपन टेलीविजन नामे काफी छै अपन टेलीविजन। जहाँ तक हमार बात करी तो हम काठमांडू से प्रशिक्षित भेल छे। काठमांडू के मीडिया में बहुत लंबा समय तक काज के लिए हमरा अला 4 साल भेले। ओतऽ के मीडिया के अनुभव की छै, अतऽ के मीडिया के की छै ट्रेंड, दुनू के अनुभव बहुत हासिल केने छियै। ओतऽ जे काज के लिए कतौ न कतौ एकटा ई रहै छलै कि मधेश के बाइकआउट कयल जा रहल छै, ई देखल गेलै। तो वो चीज कतौ न कतौ हमारा मन में रहे तो हम चाहे छलिए कि मधेश में आबि किछु करी। अला के बाद 4 साल हमारे बीत गए। 4 साल के अवधि में बहुत किछु अइजे सिखलिए, हम बहुत किछु सिखलिए आ किछु अनुभव छले हमर, से अनुभव अपन टेलीविजन के मार्फत हम देव चाहलिए। हम चाहे छिए कि ई देश के और आगाड़ी बढ़ावे और हरेक क्षेत्र के विशेष कर जे काठमांडू के मीडिया से बात करी तो काठमांडू के मीडिया सब बाइकआउट करे छले हरेक चीज के। आर्थिक बात करी, प्रदेश मधेश के बात करी, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हरेक चीज के छोड़े छले। जो एक उदाहरण दै छी, हम चौड़चन के बात करी छी तो काठमांडू के पूरा देशे के बात करी छी हम, तो या मीडिया नहीं छले, टेलीविजन नहीं छले। सबसे पहले सगरमाथा टेलीविजन में हम चौड़चन के समाचार देने छे, जे नेपाल के इतिहास से पहली बार देने छे। तो वो एक कतौ न कतौ मन में छले कि उ चीज हम मधेश में जाकर करी, मधेश के जे कला संस्कृति छै हरेक चीज छै एकरा सबके आगा बढ़ाबी। तो वो चीज हम चाहे छी अपन जे सीखते छियै ओकरा ओहि अनुसार एकरा आगा बढ़ावा चाहे छी। एहि में हम चाहे छी कि सबके सहयोग सद्भाव रहे, विशेष कऽ जे सब टेलीविजन स्थापना केने छै हुनका सबसँ जनकपुरवासी से प्रदेश से हम आशा रखे छिए कि टेलीविजन के केना के आगा उठायल जाए। एहिमे सबके सहयोग आ सद्भाव सेहो ओतबे आवश्यक है। और अंत में ये शुभकामना देव चाहे छी एक और प्रगति हुए और सबके सहयोग सद्भाव रहे। धन्यवाद। आई टेलीविजन में जुड़ल एक-एकटा शख्स, एक-एकटा व्यक्ति जे आई टेलीविजन के समाचार पढ़ै छथि, जे समाचार बनाबै छथि, जे समाचार के लागी दृश्य लाबै छथि, जे ओ दृश्य के संपादन करै छथि, जे ओ दृश्य के फिर MCR के थ्रू प्ले करै छथि, आ जे ई संपूर्ण चीज के मैनेज करै छथि, जे ई संपूर्ण चीज मैनेज होबे तै के लागी फंड दै छथि, उस संपूर्ण जे फंड के लेल विज्ञापन दै छथि, उस संपूर्ण गोटे के हम धन्यवाद करे के चाहे छी। आई के दिन पे अपन टेलीविजन आभारी है संपूर्ण लोग के जे आई टेलीविजन जोड़े जुड़लखिन आ आई टेलीविजन के लेल अपन सद्भाव सदा बनैले रखलखिन। मीडिया के लेल इहो चैलेंज है, मीडिया आप सबके जही में सही लेल या आग्रह करो कि केक पर बेसी ध्यान देल जाए, ओना नहीं तो जो यदि मोबाइल केक में चल जाए तो वो एगो लगावत हो सके। आ जाए डॉक्टर साहब, लक्ष्मण श्योर साहब भागी सबके अभी बरस कनका नीचा पर मात्रे हम छी। हमरा वास्तव में
अपन टीवी और रोचक घोचक कहते मात्र अपन टीवी जुड़ जाइए हमरा देहे में जहाँ सटल रहे टीवी तक जाइत रहे कत अपन टीवी वाला कहते रहे। वास्तव में हमारे कार्यक्रम के नाम ओना रोचक घोचक है आ हमर नाम अनुसार से हमें कामो करऽ पड़त रहे। क्या कि देखे देवे कते दुनिया में देखबे तो मानो बल बहादुर वाला बोल ले रहा नाम मोटका पत्रका तेना नहीं हमर नाम रोचक घोचक हम कामो रोचक घोचक करते रहे छी। तो कते आदमी सब डर लगत रहे कोई बात की मतलब कोनो चीज सब सत्य था समाज में कहिए तो नहीं पहुंचे झूठ बाजे कहिए तो चला चलती है। अहाँ देखे देवे आदमी के लाइन में देखबे जे आदमी झूठा रह तकरा बाबा रहे सत्य ठाक आदमी कनी कम रहे। तो हमरा मतलब सत्य बात समाज के डर लगत रहे कि ड्राइव कहली ड्राइव में तो कहा जात रहे। तो हमरा मतलब कोई पुलिस ने पकड़ लिए नेता के बारे में कुछ सत्य बात कर पुलिस पकड़ने तो गेलो हाँ पुलिस ने डर लग तो कदर जेल में जे गेलियो ये भी चल के देखो तइयो में डर लग रहे। ते बारे हम कनी नेता के एनियो लेवल ने सोच मतलब जना पकड़ा जे बोले कनी में छोड़ा देखे पकड़ा गए तो पकड़े से बात होत रहे। तो हम और हमारा कार्यक्रम के ये उद्देश्य रहे कि कम से कम अपना समाज में विकृति भरल को देंगे प्रहार करी हमारे समाज सुधारी ई हमरा सबके एक कार्यक्रम के उद्देश्य रहे और हम सभी कार्य करते रहे छी। किछ दिन बहुत बात हो चले कि अपन टीवी से किछ प्राप्ति गड़बड़ी से हमरा सबके एक वर्ष से कार्यक्रम बंद छल इस बीच में कोरोना चले आ किछ प्राप्ति गड़बड़ी चले वो गड़बड़ी कनका ठीक ठाक मतलब फिर हम सब काल परसों से कार्यक्रम सेम दिन से 9 बजे रात में हमरा सब कार्यक्रम फिर आबि रहल है से बात है। और अखुनका देश के परिस्थिति स्थिति संपूर्ण चीज सबके हमरा सबके कार्यक्रम में आधे घंटा में संपूर्ण चीज सब समझ में रहे एक समाज के घटना हुए या नेता सब के घटना हुए या देश परिस्थिति किन अवस्था में जा रहा है कुछ चीज देखबे के हमरा सबके कार्यक्रम के उद्देश्य रहे। तो अखनो की भेल होगा देश में तो मतलब घर में आग लग जाए ने भागा भाग होई अखन संसद में आग लग गई मतलब सब देखे चुनाव में चल जाओ कि चुनाव में से फिर चल आओ की हेते नहीं हेते वो परिस्थिति गड़बड़ छे। तो माननीय जी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी एहि बीच में हमरे डाउन करे कह दलो मतलब सुने जाय छै ना तो भाषण देना हम है मतलब कोई काल होत रहे एहि बीच में सुने छलिए हुनकर भाषण छै करब के छवाले ठीक है मेरा नहीं तो किसी का हामीले एउटा कुरा गर्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव उतातिर तयारी गर्नुभयो एकातिर म त यस्तो प्रस्ताव ल्याए केही कर्म लाग्छ र एउटा कुरा के भयो भने वास्तवमा यो परिस्थिति नै एउटा संसद विघटन गर्नु पर्यो इच्छा त थियो सरकार स्थिति गर्ने एउटा परिस्थिति अन्तिममा यो पनि रह्यो संसद विघटन गरिदियो सरकार अस्थिर कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भयो नि यसरी अस्तित्व रहेछ र सरकार अस्थिर हो भने तपाईहरु बुझ्नुस् अब जनतामा जाओ नेता पुरुष नजाओ भने कसरी नजाओ जानुपर्ने प्रक्रिया हो। अब 5 वर्षमा हुने चुनाव 3 वर्षमा गए यस्तै भयो भने 2 वर्षमा पनि गर्नुपर्छ 1 वर्षमा पनि गर्नुपर्छ देशको परिस्थिति अनुसारले यो चुनाव आइसकेको जान्छ त्यसको कुरा हो। धन्यवाद ओना हमरा तबियत एकदम गड़बड़ आप सबके डिमांड छले तो हम एहियो मतलब आरो रंग बिरंग के बैठी रंग बिरंग के बात कहती हो मगर किछ कही तो हमरा 2-3 दिन से बड़ मन खराब चल हवा तेना चलत रहे ने हां आप ठीक भ जाए से हम विश्वास केने छी ठीक हेबे करते नहीं तो जबरदस्ती कर देबे बट हम अपने देखिदा जाओ। धन्यवाद। सबगोटे के इकट्ठे प्रणाम। हमार नाम है कृष्ण महतो रोचक घोचक के कलाकार छी। अब हम कदी छी तो एंकर जगह तो नहीं छी हम लोग कलाकार छी तो ऑन द स्क्रीन एक्टिंग तो ठीक चलत रहे स्टेज पर प्रस्तुति में कहीं भारी पड़ जात रहे तो यो हम एक अपने सबके अब की करूं नहीं करूं कंफ्यूज भ गेलिए अचानक कान में खबर गेले था हम कहले अपने से एक कविता सुना दे छी जे कविता हमार बहुत पुरान लिखल है। अखन देश में बहुत आदमी कंफ्यूज है बिजनेस
केहन बिजनेस कयल जाए तो बढ़िया रहते। अब कोई कहला दुकान खोल ले छी, कोई कहला फैक्ट्री खोल ले छी, कोई कहला बकरी पालन खोल ले छी। तो सब प्लान के लगी कौन बिजनेस कयल जाए तो सबसे जल्दी सुधर जाए, कंडीशन में चल आए, ओतबे दिमाग लगे, चाहे 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 4 करोड़ लगे, एक दिमाग लगल ई बिजनेस हम समरम कि जरा बुझाल बिजनेस समझ जाओ से बिजनेस में ढुक जाए। तो देश में सबसे बेसी फंसाए वाला बिजनेस राजनीतिक माना जाए। अखन के समय में हद तक कोई लात डालत नहीं, आ डालत आगे दोनों लात डाल जाए, चल जाओ तो चले जाओ, नहीं लद के बैठ जाओ। अई बिजनेस में बहुत आदमी जब सोच समझ के माथा लगल। अब अई बिजनेस में की भेल कि सबसे पहले अपन दुनू टांग दिल, समझ गए तो चाहल कि हमार जैसे कनियो वही में चल जाए तो बढ़िया रहते। क्या तो राजनीति में लगे वाला आदमी के सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अब कत मीटिंग है, कत बैठक है, केना है, वही बीच में फोन कत छी आओ, नहीं आप तो नैरा निकल जाओ। बहुत आदमी के प्लान रहा कि हम अपने कहूँ समझ गए तो कनियों के घींच जाओ। मानो हम मेयर छी तो कनिया के उपमेयर, अपने कहूँ केंद्र के सांसद छी तो कनिया के प्रदेश वाला सांसद बना ले छी। कहूँ जे वार्डा अध्यक्ष है तो चाला कनिया के सदस्य में धैये ले, कम से कम नहीं हो तो 2-4 गो मीटिंग तो महीना में मिलते। तो राजनीतिक बिजनेस के लग एक हम कविता लिखने छी। कविता के शीर्षक है ई केंद्र वाला राजनीति के संदर्भ में लिखने छी। कविता के शीर्षक है कि रानी तोरा मंत्री बना। एगो एक आदमी के बिजनेस संभर गए केंद्र में, बुझल तो सोचल के कथी कि कनियो के उठा दे छी, हम तो संभरले छी से कनियो के संभार दे छी। तो वही संदर्भ में वो कविता लिखने छी कि रानी तोरा मंत्री बना। कविता ही प्रकार के छी कि हरियर का साड़ी के झंडा बनाब, हरियर के करची में धक उड़ाब, हरियर का साड़ी के झंडा बनाब, हरियर के करची में धक उड़ाब, आंदोलनकारी के आंगी पहनाब आ रोडे रोड खून से दौड़ाब। एक बेर उठ रानी तोरा मंत्री बनाब, एक बेर उठ रानी तोरा मंत्री बनाब। इसके बाद अपने के दोसर श्लोक है, रे सानी लगा के सबके ढौआ किया, केकरो खोपची तो केकरो होटल में ल जा। रे सानी लगा के सबके ढौआ किया, केकरो खोपची तो केकरो होटल में ल जा। अगर कोनो नेता एको रति हिले तो हम ओकरा कन्या के पटाब, अगर कहूँ वार्ता में बात नहीं मिले तो हम ओकर संधि बन जा। रे एक बेर उठ रानी तोरा मंत्री बनाब, एक बेर उठ रानी तोरा मंत्री बनाब। के बाद के श्लोक से सर कि जगह जगह पर तोरे से भाषण करबाब, कहियो साड़ी तो कहियो लहंगा पहनाब। उनकर इच्छा है कन्या कहूँ समझ जाए तो तरीका चल जाए कि जगह जगह पर तोरे से भाषण करवाब, कहियो साड़ी तो कहियो लहंगा पहनाब। तोरा गर्मी नहीं लगो रानी, तोरा गर्मी नहीं लगो रानी, लहंगा साड़ी में गतर गतर जाली वाला एसी लग जाए। ध्यान देवे, बहुत विचार कर रहे हमने कि जगह जगह पर तोरे से भाषण करवाब, कहियो साड़ी तो कहियो लहंगा पहनाब। तोरा गर्मी नहीं लगो रानी, लहंगा साड़ी में गतर गतर जाली वाला एसी लगवाब। ये हम अपने ध्यान दे रहा कन्या पर, ये हम अपने चुआब सब दिन पसीना, ये हम अपने चुआब सब दिन पसीना आ तोरा लोटे लोटे दूध पियाब। एक बेर उठ रानी तोरा मंत्री बनाब, एक बेर उठ रानी तोरा मंत्री बनाब। तो के बाद के अंतिम श्लोक है कि साले में 3-3 बेर तोहर बर्थडे मनाब। ये साले में 3-3 बेर तोहर बर्थडे मनाब, मेयर से लगा मंत्री के बजाब, तोरे हाथ से पार्लर और लटकेना के दुकान से उद्घाटन कर। कभी कहूँ बेसी चीज सब नहीं भेटे उद्घाटन कर जाए, जहाँ भेटे उद्घाटन करते रहो। हाँ शुरू से ये साले में 3-3 बेर तोहर बर्थडे मनाब, मेयर से लगा मंत्री तक बजाब, तोरा हाथ से पार्लर लटकेना के दुकान से उद्घाटन करवाब। ठीक है बात कहे ये संसद में तू बजिया कुछ, ये संसद में तू बजिया कुछ, हम सब नेता सबसे ताली बजबा। डर लगेगा कन्या के तो नया नया आने छे, संसद में जेते बजते कहू ताली मारते कि नहीं मारते, कभी तो कुछ बजिया हम गाड़ी सेटिंग मिलो नहीं ताली मार।
क्या कह रहे थे कि संसद में तू बजिया कुछ हो, हम सब नेता सबसे ताली बजवाब, अगर भ जाए कुछ अनुचित अरे हम संविधान से वो संशोधन करवा एक बार ऊ करानी पर मंत्री बना, एक बार ऊ करानी पर मंत्री बना।